जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 28वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि बलराम और श्री कृष्ण का गुरु सांदीपनि के यहाँ जाकर विद्या पढ़ना और गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्रों को उन्हें देकर मथुरापुरी को लौट आना की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसको श्रवण करने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन माताओं बहनों के अभी तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, वो अगर हरिवंश महापुराण की कथा को प्रथम अध्याय से और आखिर के अध्याय तक सुनती हैं तो उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री विष्णुवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, ओ वृषभान की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मे जय। बलराम और श्री कृष्ण वहाँ रोहिणी कुमार बलराम जी के साथ यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके शरीर को युवावस्था प्राप्त हुई। वे वीर श्री कृष्ण राजश्री से प्रकाशित होते हुए रत्न राशि में आभूषणों से विभूषित मथुरापुरी में विचरण करने लगे। कुछ काल के अंतर बलराम और श्री कृष्ण एक साथ अवंतीपुर उज्जैनी के निवासी गुरु सांदीपनि के यहाँ गए, जो कासदेव में उत्पन्न हुए थे। वे दोनों भाई वहां धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। अपना गोत्र बताकर गुरुकुल के आचार्य से अपने को अलंकृत करके दोनों ही स्वाध्याय करने लगे। बलराम और श्री कृष्ण दोनों गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सका था। काश देशीय गुरु ने उन दोनों को शिष्य रूप से ग्रहण किया और उन्हें विशुद्ध विद्या प्रदान की। वे दोनों वीर श्रुतिधर थे, किसी भी बात को एक बार सुन लेने मात्र से ही ग्रहण कर लेते थे। अतः उन्होंने यथावत रूप से विद्याओं को प्राप्त किया। 64 दिन रात में ही 6 अंगों से संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। गुरुजी ने उन्हें थोड़े ही समय में दीक्षा संग्रह, सिद्ध और प्रयोग इन 4 पदों से युक्त धनुर्वेद की तथा रहस्य सहित सहस्त्र समूहों की शिक्षा दे दी। उनकी अत्यंत अलौकिक बुद्धि का विचार करके गुरु ने यही माना कि इन दोनों वीरों के रूप में मेरे यहाँ साक्षात चंद्रदेव और सूर्यदेव पधारे हैं। उन्होंने पर्व के अवसरों पर उन दोनों महात्माओं को अर्चा विग्रह में प्रतिष्ठित महान देवता साक्षात भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भी देखा था। भारत विद्या पढ़कर कृतकृत्य हो बलराम सहित श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि से पूछा, भगवान आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं? उन दोनों का प्रभाव जानकर हर्ष में भरे हुए गुरु ने कहा, मेरा जो पुत्र खारे पानी के समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे ही तुम ले कर दे दो, ये मेरी इच्छा है। मेरे एक ही पुत्र हुआ था, वह भी तीर्थ यात्रा के अवसर पर प्रवास क्षेत्र में तिमी नामक मत्स्य द्वारा मार डाला गया, उसी को तुम फिर से ले आओ। तब बलराम जी की अनुमति लेकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। फिर वे तेजस्वी श्री हरि समुद्र तट पर जाकर उसके जल के भीतर घुस गए। उस समय समुद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें दर्शन दिया।
श्री कृष्ण ने उससे पूछा, अजी सांदीपनि मुनि का पुत्र कहाँ है? समुद्र ने उत्तर दिया, माधव, पंचजन नामक महान दैत्य ने तिमि रूप से उस बालक को अपना ग्रास बना लिया था। तब अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान पुरुषोत्तम ने पंचजन के पास जाकर उसे मार डाला, परंतु उन्हें वहां उनके गुरु का पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। पंचजन को मारकर भगवान जनार्दन ने एक शंख हस्तगत किया जो देवताओं और मनुष्यों में पांचजन नाम से विख्यात है। तदंतर भगवान पुरुषोत्तम वैवस्व यम की पुरी में गए। यम ने आकर उन भगवान गदाधर को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मुझे मेरे गुरु का पुत्र दे दो, परंतु यम ने उसे देने से इनकार किया। तब उन दोनों में वहां महान घोरतर युद्ध हुआ। भयानक यमराज को जीतकर पुरुषोत्तम अच्युत ने अपने बालक गुरुपुत्र को प्राप्त कर लिया, जो दीर्घ काल से नष्ट हो चुका था। उस गुरुपुत्र को भगवान यमलोक से यहां उठा ले आए। उन अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से दीर्घ काल का मरा हुआ सांदीपनि का पुत्र पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य, अचिंत और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जगत के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ ले पांचजन्य शंख तथा बहुत से बहुमूल्य रत्न लेकर पुनः लौट आए। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उन बहुसंख्यक एवं बहुमूल्य रत्नों को राक्षसों द्वारा, जो यम के किंकर थे, मंगवाकर गुरु को निवेदन किया। दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने गदा और परिघ के युद्धों में तथा संपूर्ण अस्त्रों में शीघ्र ही प्रमुखता प्राप्त कर ली। वे समस्त संसार के धनुर्धरों में श्रेष्ठ माने जाने लगे। उदार बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित्त होकर सांदीपनि के पुत्र को उसी रूप और अवस्था में रत्नों के साथ उन्हें लौटा दिया। राजन, काशी देश में उत्पन्न हुए सांदीपनि ने चिरकाल से नष्ट हुए अपने पुत्र से मिलकर बलराम और श्री कृष्ण की भूर भूर प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों वीर वसुदेव पुत्र अस्त्र विद्या की शिक्षा पाकर गुरु की आज्ञा ले पुनः मथुरापुरी को लौट आए। उस समय उग्रसेन आदि समस्त यादवों ने प्रसन्नचित्त होकर सेना सहित आगे जा उन दोनों यदु नंदन वीरों की अगवानी की। व्यवसायी वर्ग, प्रजा वर्ग अथवा प्रकृति मंडल, मंत्री, पुरोहित तथा बालकों और बूढ़ों सहित वह सारी पुरी श्री कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। आनंद सूचक बाजे बजने लगे। सब लोग श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। मथुरापुरी की गलियों और सड़कें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो सब ओर से सुशोभित होने लगी। गोविंद के आगमन से इंद्रोत्सव के समान सारे नगर और अंतःपुर में अत्यंत हर्ष एवं आनंद छा गया। उसकी शोभा बढ़ गई। राजमार्गों पर बहुतेरे गायक आनंदित होकर गीत गाने लगे। उस समय यादवों को प्रिय लगने वाली यह गाथा वहां सब ओर कहीं सुनी जाने लगी। नागरिकों को विश्वविख्यात वीर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरापुरी में आप पहुंचे हैं। अब तुम सब लोग निर्भय हो अपने नगर में बंधु बांधवों के साथ क्रीड़ा करो। राजन, गोविंद के मथुरा में उपस्थित होने पर वह ना तो कोई दीन था, न मलिन था, न चेतना से शून्य ही था। पक्षी मीठी मीठी बोली बोलते थे। गाय, बैल, घोड़े, हाथी हष्ट पुष्ट रहते थे और पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी समुदाय मन में सुख का अनुभव करते थे। शीतल सुखद हवा चलती थी। दसों दिशाओं में धूल नहीं उड़ती थी और सभी मंदिरों में हर्षपूर्वक देवता निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण के मथुरापुरी को लौट आने पर वह सारे चिन्ह वैसे ही दिखाई देने लगे जो सतयुग के समय पहले जगत में प्रकट होते थे। तदंतर मंगलमयी पुण्य वेला में शत्रुमर्दन भगवान गोविंद ने घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर मथुरापुरी में प्रवेश किया। रमणीय मथुरापुरी में प्रवेश करते समय समस्त यादव उन शत्रुदमन उपेंद्र श्री कृष्ण के पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे देवता देवेंद्र का अनुसरण करते हैं। तदंतर यद कुल को आनंदित करने वाले वे दोनों बंधु
वसुदेव के भवन में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मुख पर हर्षोल्लास छा रहा था और वे मेरु पर्वत पर जाने वाले चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत होते थे। वे महान तेज से संपन्न तथा देवेश्वरों के महान मनोहर रूपधारी श्री कृष्ण बलराम आयुधों को अपने घर में रखकर उस पुरी में स्वेच्छानुसार विचरने लगे। वसुदेव के वे दोनों पुत्र यदुकुल तिलक श्री कृष्ण बलराम फल और फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों वाले विचित्र उद्यानों में सानंद विचरते थे। यादवों से घिरे हुए वे दोनों महात्मा रेवतक पर्वत के समीपवर्ती प्रदेशों में तथा बड़े हुए पद्म पत्रों से युक्त एवं कारंडव पक्षियों के कलरवों से मुखरित निर्मल सरिताओं के तटों पर भ्रमण करते थे। वे दोनों भाई एक तत्व के बने हुए थे। एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा उन दोनों के रूपों में प्रकट हुए थे। उन दोनों के मुख बड़े ही सुंदर एवं मंगलकारी थे। वे कुछ काल तक उग्रसेन का अनुसरण करते हुए मथुरा में बड़े सुख से रहे। बोले हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार से हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री बलराम और कृष्ण का मथुरा में प्रत्यागमन विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। बोले हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की यह कथा अच्छी लगी तो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।